बाबा जी। बाबा भक्ति मार्ग में जो गुरुवार को उपास करते हैं लोग और सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं और कहते हैं कि नैल्स नहीं काटते हैं, बाल नहीं धोते हैं, घर की सफाई नहीं करते, तो इसका क्या? बल्कि उपास के दिन से लोगों को ज़्यादा साफ सफाई ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, तो उसको मना करते हैं। इसको कहते हैं सदगुरुवार। जितने भी और ग्रह हैं, उन ग्रहों में बड़े से बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। वो बृहस्पति पतियों का पति कहा जाता है। और कौन से युग में आकर के बनता है पतियों का पति? ये संगम युग ही है जिसमें आकर के पतियों का पति बनता है। परंतु जो भी संगम युग है उसमें पवित्र प्रवृत्ति मार्ग लंबे समय तक चलता है। शूटिंग पीरियड में या थोड़े समय चलता है, संगम युग में जब तक पुरुषार्थी जीवन है तब तक अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग ही चलता है। क्योंकि बाप सदगुरु क्या है और कैसे है, उसका महत्व क्या है, ये बुद्धि में बैठता नहीं है। तो संगम युग का लंबा समय अपवित्रता में ही चला जाता है। बल पतियों का पति बाप इस सृष्टि पर आ जाता है। प्रत्यक्षता न होने के कारण अपवित्रता का ही बोलबाला रहता है। और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग जब शुरू भी होता है तो बहुत थोड़ी आत्माएं पुरुषार्थी ऐसे निकलती हैं जिनके द्वारा नई सृष्टि का फाउंडेशन पड़ता है। जो सदगुरु बाप के महत्व को समझती है और उसके डायरेक्शन पर चलती है। इसलिए भक्ति मार्ग में इस समय कोई फॉलो कर लेते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि परमात्मा बाप के जो अव्वल नंबर बच्चे हैं, अष्टदेव कहे जाते हैं, वो कोई निवृत्ति मार्ग के हैं। भला आखिरी जन्म में जाकर के अपवित्र बनते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं, परंतु फिर भी उनको भी समझने में 80 वर्ष का टाइम लग जाता है। इसलिए सदगुरुवार का जो महत्व है, व्रत भी रखते हैं, परंतु जो पवित्रता पालन करनी चाहिए वो पवित्रता पालन नहीं कर पाते भक्त लोग। इसलिए भक्ति मार्ग में यहाँ की यादगार दिखाई है। बाबा राहु की दशा कैसे खत्म? हाथ उठाइए, हाथ उठाओ। हाँ जी, क्या कह रहे? बाबा 96 और 2000 में भर्ती की। हाँ जी। और घर पे क्लास करने की परमिशन चाहिए। स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण डेली नहीं आ सकता। 96 से लेके अब तक डेली आते रहे? और बीच में शरीर स्वस्थ नहीं था, इसलिए थोड़ा ब्रेक लग गया। तो चिट्ठी नहीं भेज सकते थे? बाबू भेजी ना। कहाँ गई चिट्ठी? भेज दी, बस हो गया पक्का रजिस्ट्रेशन। तो मैं लिख के भी दिया। वो तो मैं लिख के दिया,
फिर क्या हुआ? अब जवाब आया कि जवाब भी आया? नहीं, पहले हाँ। शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। तो आपने सड़ने के लिए छोड़ दिया? नहीं बाबा, जितना हो सका इलाज भी कराया। हाँ। 100% फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो 96 से लेकर के अब तक 2000 में भी की बाबा। 2000 में फिर दोबारा की? हाँ। अच्छा, अब क्या इरादा है? बाबा कुछ सीढ़ी चाहिए, तो माता जी ने कहा कि बाबा से पूछ के फिर देंगे आपको, आप पहले मुक्ति करके आओ। क्या बीच में फिर गैप दे दिया 2000 के बाद? हाँ बाबा। चलो, अभी 2 साल से कभी 15 दिन में, कभी 8 दिन में ऐसे क्लास कर रहे हैं। हाँ तो रेगुलर हो जाओ, भले 15 दिन में, भले 1 महीने में करो। शरीर नहीं है ना, हाँ हाँ, शरीर नहीं है, सूक्ष्म वतनवासी हो गए तो भी महीने में 1 बार तो क्लास कर सकते हो। वो सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं, वो भी प्रवेश करके क्लास कर रहे हैं। अच्छा, 1 महीने में 1 बार क्लास करेंगे लगातार तो भी रेगुलर तो कहे जाएंगे। बाबा कर रहे हैं। और परंतु फिर मुरली घर में रोज पढ़नी पड़े, सुननी पड़े। पहले तो टैप सही था तो कैसे सुन लेते थे, अभी सीडी क्लियर है तो सीडी चाहिए। सीढ़ी चाहिए चाहिए चाहिए। बाबा राहुल की दशा लगी हो तो क्या करें? ये माता कह रही राहु की दशा लगी हुई है। राहु की दशा, शनि की दशा, बृहस्पति की दशा, ये 9 रत्न गाए हुए हैं, 9 प्रकार की दशाएं भी गाई हुई है। दशा का मतलब है उनकी परछाया के अंदर आ जाना। जो नंबरवार पुरुषार्थी हैं अव्वल नंबर के, उनका अपना अपना ग्रुप है। उनके प्रभाव में जो आ जाते हैं, चपेट में जो आ जाते हैं, उनको कहा जाता है इनकी दशा बैठ गई संग के रंग की। कोई अच्छे संग के रंग में आ जाते हैं, कोई खराब संग के रंग में आ जाते हैं। राहु की दशा सबसे खराब मानी जाती है। तो जो राहु, आप बैठ जाइए, आपकी बात खत्म हो गई। तो जो सबसे खराब दशा की परछाया में आ गए, वो अगर पूछे अब हम क्या करें, तो क्या जवाब होना चाहिए? अरे कुसंग में आने से राहु की दशा में आ गए तो क्या करना चाहिए? सत्संग में आना चाहिए। तो सत्य एक होगा या सत्य अनेक होंगे? जब प्रैक्टिकल अनुभव कर लिया, ये राहु है, गिराने वाला है, रुलाने वाला है, फिर भी पूछना जरूरी है क्या कि राहु की दशा से कैसे छूटे? कैसे छूटे? है? संग का रंग बदल देंगे, अच्छा संग ले लेंगे तो अच्छी दशा में आ जाएंगे। ये दशाएं जो बदलती हैं, उनमें मुख्य काम करता है संग का रंग। जैसा जैसा संग, वैसा वैसा रंग लगता जाता है। और ये तो संगम युग है, यहाँ तो शूटिंग होती जाती है, रिहर्सल हो रही है। यहाँ की थोड़े समय की रिहर्सल वहां लंबे समय तक अपना प्रभाव दिखाएगी।
ओम शांति। हाँ जी बाबा बाबा, जब ब्रह्मा से विष्णु एक सेकंड में बन जाता है, उसके द्वारा ऐसी तीखी दृष्टि मिलेगी कि आत्माओं का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो तीखी दृष्टि से तात्पर्य क्या है? डायरेक्शन मिलेगी। तीखी दृष्टि? ब्रह्मा से विष्णु जब एक सेकंड में बन जाता है तो उसके द्वारा ऐसी तीखी दृष्टि मिलेगी कि आत्माओं का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जो दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन होगी उसको अपने पुरुषार्थ से परिवर्तन होना कहेंगे, यह दृष्टि के द्वारा परिवर्तित हुए ये कहेंगे। राधा कृष्ण जैसे बच्चे हैं, जो सतयुग में राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होंगे, सतयुग में पैदा होंगे। उनके ऊपर दृष्टि काम करेगी। और जो अष्टदेव होंगे वो डायरेक्ट से बाबा से। जो कृष्ण है, सतयुग का कृष्ण है, वो भी 16 कला संपूर्ण होगा, परंतु उसमें शक्ति कहां तक भरेगी? सूक्ष्म इंद्रियों तक शक्ति भर जाएगी। मन फिर भी पावरफुल नहीं उतना बनेगा। मन को अमन बनाने के लिए पक्का संगम युगवासी चाहिए। 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज चाहिए। दृष्टि से भी ऊंची स्टेज कौन सी है? वाइब्रेशन की शक्ति। ऐसी पावरफुल आत्मा बने कि परमात्मा बाप के वाइब्रेशन को ही कैच करने वाला बन जाए। बाप कहीं भी पार्ट बजावे, बुद्धि योग से पावर को खींचता रहे। दृष्टि की बात तो सृष्टि के लिए बताई। जो विशेष आत्माएं हैं वो दृष्टि से भी परे का पुरुषार्थ करने वाली है। वो कितनी आत्माएं बाबा? जो विशेष आत्मा है। अभी तुम विशेष आत्माओं की संख्या ही नहीं जान पाई। 4.5 लाख। हाँ। और बाबा, जो 3 प्रकार की जंजीरें बताई हैं, लोहे की, सोने की और हीरे की, ये किस प्रकार की? लोहे की जंजीर माना देह का परिवार, जहां देह ने जन्म लिया, देह के संबंधियों की जंजीर। दैहिक परिवार से छूट गए, ब्रह्मा के बच्चे बन गए, ब्राह्मणों के परिवार में आ गए, बेसिक नॉलेज में आ गए या एडवांस नॉलेज में आ गए। तो सच्चे परिवार में आ गए। सच्चाई अर्थात सोना। वहां सोने के बंधन लगते हैं, क्योंकि आत्मा को पता लग जाता है कि यहाँ का जो संग का रंग है वो अनेक जन्मों की शूटिंग करता है, तो लगाव लग जाता है। ये सोने की जंजीर हो गई अलौकिक ब्राह्मण परिवार में। सोना ज्यादा कॉस्टली होता है, लोहा तो उतना कॉस्टली नहीं होता। इसलिए सोना बहुत लुभावना होता है। खास
खास करके जिनमें देहवान ज्यादा होता है उनके लिए। जैसे लौकिक परिवार में मानते हैं सोने से ज्यादा प्यार कन्याओं माताओं को होता है या भाइयों को होता है? तो सोने की जंजीर ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, होती ही है, और तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सोने की जंजीर से भी जो परे जाते हैं वो भगवान बाप से प्राप्ति करते हैं, मालाओं में आते हैं। राजयोगी बन करके जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, राज परिवार में आते हैं। और बाबा बोला है ब्रह्मा के लिए कि 50 वर्ष कम हो जाते हैं, जिससे कि डेटा में जाके 13 जन्म हो जाते हैं, जिससे 84 जन्म पूरा हो जाता है। तो बाबा ये ब्रह्मा की जो आयु 50 वर्ष कम हुई है वो कब से कब तक लिया? पहली बात, आप ब्रह्मा अव्वल नंबर मानते किसको है? आपकी कौन से ब्रह्मा के ऊपर बुद्धि टिकी रहती है? नहीं बाबा, जो त्रेता में हम जो पूछ रहे हैं वो तो बता दो। बाबा ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। आपका क्वेश्चन अच्छा, पैतरा बदल दिया। अच्छा, जिसका भी क्वेश्चन हो, आपको शिव बाबा बना दिया, ब्रह्मा बाबा बना दिया। जिसका क्वेश्चन है वो शिव बाबा बन गया। तो क्वेश्चन किसी का भी हो, मुख्य बात है हमारा कंसंट्रेशन कौन से ब्रह्मा के ऊपर रहता है। हम कौन से ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा तो 4-5 भी है। अव्वल नंबर, द्वयम नंबर, तीसरा नंबर, 4th क्लास, 5th क्लास। हमारी बुद्धि का कंसंट्रेशन, जैसे कोई लौकिक दुनिया में राजपूत बाप का, राजपूत घराने का बच्चा होता है, तो उसकी बुद्धि में अपने कुल की कान रखने के लिए कौन सा बाप याद आता है? राजपूत बाप ही याद आवेगा ना। ऐसे ही यहां भी एडवांस में आने के बाद ये अपने को देखना है कि शुरुआत से लेकर के जब से एडवांस में आए तब से लेकर अब तक ब्रह्मा कहने पर बुद्धि कौन से ब्रह्मा के ऊपर टिकती है। अगर अव्वल नंबर ब्रह्मा जो प्रजापिता ब्रह्मा है उसके ऊपर बुद्धि टिकी हुई है, तो उसकी 100 साल आयु कब पूरी होती है? 76 में। साठ साल उसमें ऐड कर दिए। क्योंकि 76 में ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हो जाता है। सूक्ष्म वतनवासी सिर्फ शरीर से ही होता है या बिना शरीर के भी होता है? जैसे दादा लेख रहा, शरीर नहीं रहा तो भी सूक्ष्म वतनवासी हुआ ना। तो क्या ऐसी आकारी स्टेज शरीर रहते बन सकती है या नहीं बन सकती है? बन सकती है। तो पहली स्टेज है पहले ब्रह्मा की। शरीर छोड़ने की बात नहीं, आकारी स्टेज में बुद्धि आ जाए, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आ जाए, नई दुनिया में बुद्धि भ्रमण करने वाली बन जाए। नई दुनिया बनाने के लिए ईश्वरीय सेवा की प्लानिंग में बुद्धि लग जाए।
उसको कहेंगे आकारी स्टेज। शरीर नहीं रहा स्थूल, तो उसको कहेंगे 60 वर्ष कम हो गए। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर होते हुए भी जैसे कि नहीं रहा। देह और देह की दुनिया वालों के लिए उसका कोई महत्व तो नहीं रहा। देह के संबंधी, देह के पदार्थों के लिए वो शरीर नहीं है। अव्यक्त वतनवासी हो गया। तो 60 साल 60 में से कम कर दिए। कौन सा सन आता है? 36 आता है। 36 आवेगा और ये साकार शरीर लुप्त हो जाएगा। माना 5 तत्वों से तमो प्रधानता से बदलते सतो प्रधानता में आ जाएगा। बर्फ में जब तक कोई आत्मा न दबे अपने शरीर के साथ, तो कोई सतो प्रधान बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। और 5 तत्वों का परिवर्तन शरीर का तब होगा जब सारी दुनिया पर बर्फ ही बर्फ आच्छादित हो जाए। पांच तत्व आच्छादित हो जाए, तब तक ये शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। याद की यात्रा से 60 साल ये भी गए हुए हैं। ये 60 साल तक प्रजापिता का शरीर रहेगा, परंतु कौन सी स्टेज में रहेगा? बच्चे, तुमको घड़ी घड़ी अभ्यास करना है। अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी। और जो विनाश के समय में मुकाबला करने वाली आत्माएं होंगी, जितनी पावरफुल आत्माएं होंगी, उतने लंबे समय तक विनाश के टाइम में तामसी 5 तत्वों का भी मुकाबला करेंगी। प्रकृति तमो प्रधान होती जाएगी और आत्मा पावरफुल होने की वजह से प्रकृति के आघातों को सहन करते हुए अस्तित्व में बनी रहेगी। और जिस ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया 68-69 में, साकार शरीर छूट गया, फिर सूक्ष्म वतनवासी बने, सूक्ष्म शरीरधारी। उनके लिए भी कहेंगे कि 50 साल कम हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा 2018 में पढ़ाई पूरी कर लेती है। उसकी पढ़ाई पूरी हुई, माना दुनिया में जोर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो बाप का खास सिकिल्दा बच्चा है। इस बम्बोर को आग लगने से पहले उस आत्मा का संपन्न होना जरूरी है। बाप अकेला सदा काल के लिए
निराकारी स्टेज वाला नहीं बन सकता, बच्चों को साथ लेकर के जाता है। नंबर बात तो इस षष्ठी मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कौन है? कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज, जिसके लिए बोला है एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य सृष्टि का बाप इस विषय सागर से निकल करके क्षीर सागर में अकेला चला जाएगा। ये दुनिया की बात है, दुनिया वालों की बात है कि बाप बाप नहीं रहेगा, पति पति नहीं रहेगा, सब संबंध झूठे हो जाएंगे। लेकिन ये तो पारलौकिक बाप, बेहद का बाप है। सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को नंबरवार वापस ले जाने वाला है। तो जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है उसको बीच में छोड़ जाएगा क्या? उसकी पढ़ाई पहले पूरी होनी है और पढ़ाई का मुख्य मुद्दा ही है कि सुप्रीम सोल बाप सर्वव्यापी नहीं है, 2 3 4 व्यापी नहीं है, एक व्यापी है। मुकर्रर रथ लेता है, इसलिए सबसे पहले कृष्ण की आत्मा में ये बात बैठनी चाहिए कि गीता का भगवान आखिरी कौन है इस साकार मनुष्य सृष्टि पर। तो कृष्ण की आत्मा पहले सतो प्रधान बनती है, पहले बच्चा फिर बाप। ये है 50-60 वर्ष का राज। बाबा जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है और उधर माँ के गर्भ में उसका घर बनता है, तो उसको कैसे मालूम पड़े कि ये यही मेरा घर है? यानी बहुत सी रहती है उस समय, तो घर तो बहुत सी आत्मा को बन जाती है, और उन आत्मा को कैसे मालूम पड़ता है? एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है स्थूल शरीर। एक होती है सूक्ष्म इंद्रियां और एक होती है स्थूल इंद्रियां। एक आत्मा की सूक्ष्म स्टेज, जैसे स्वप्न में सूक्ष्म स्टेज में आत्मा कहां कहां घूमती रहती है। ज्यादा ताकत सूक्ष्म में होती है या स्थूल में होती है? सूक्ष्म में जास्ती ताकत होती है। तो जब स्थूल शरीर छूट जाता है, जो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल हो जाती है, पहचान लेती है अपना। पावरफुल होती है तभी तो अपने गर्भ को पहचानती है और वहां प्रवेश कर जाती है, उसको आकर्षण होता है। नहीं तो वो गर्भ तो शरीर छोड़ने से 5 महीने पहले ही तैयार हो जाता है। और बाबा कई आत्माओं के तो मतलब घर खाली रह जाते हैं, आत्मा प्रवेश नहीं कर पाती है। कई तो पिंड खाली रह जाते हैं, आत्मा प्रवेश नहीं कर पाती। पिंड खाली रह जाते हैं माने गर्भ में 9 महीने का बच्चा तैयार हो जाता है, आत्मा प्रवेश नहीं करती। नहीं, 9 का नहीं है, 4-5 का होता है और आत्मा नहीं पहुंचती। वो बात दूसरी हो सकती है, महीने 1.5 महीने का अंतर हो जाए। बाकी जब पिंड पकेगा, परिपक्व बनेगा, हाथ पांव नाक आँख कान तैयार हो जाएंगे, तो आत्मा क्यों नहीं प्रवेश करेगी?
और बाबा बताए हैं कि यानी 550 करोड़ आत्मा भी यानी सूच बतन में रुकी रहेंगी जब तक जो एक आत्मा यानी कि शरीर छोड़ के नहीं जाएगी। वो कौन सी आत्मा? एक बाप की आत्मा है। सबकी जिम्मेवारी किसकी है? सारी मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार की जिम्मेवारी किसकी है? वो आत्मा वही रुकी रहेंगी तब तक सूच बतन में। बाप की जिम्मेवारी है या नहीं है? इस मनुष्य सृष्टि की अंतिम आत्मा को भी वापस ले जाने के लिए जैसे आत्माओं का बाप है, उसकी जिम्मेवारी है मन बुद्धि रूपी आत्माओं को पार लगाने की। लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्माएं पार तब लगेंगी जब शरीर सहित हिसाब किताब पूरे होंगे। तो 500 करोड़ भी या 700 करोड़ भी जो भी मनुष्य आत्मा है, उसका ऐसा मनुष्य सृष्टि की अंतिम आत्माओं से कनेक्शन है। जब तक हिसाब किताब पूरा न हो जाए तब तक उनको इस सृष्टि पर रहना पड़ेगा। तो जो परिवार का मुखिया है उसको भी इस सृष्टि पर रहना पड़े। वो प्रजा का पिता है। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य सृष्टि रूपी पिता प्रजा है, उसके प्रति उसकी जिम्मेवारी है। इस मनुष्य सृष्टि में वो मनुष्य सृष्टि का बाप जिम्मेवार है। इसलिए बोला है मुरली में, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? ये कौन से बाप की बात है? रूहानी बाप तो 2500 बार से सृष्टि पर होता ही नहीं। वो तो नहीं कह सकता कि ये नरक की दुनिया मेरी है, और न वो नरक की दुनिया बनाता है। वो कौन सी दुनिया बनाता है? वो तो सुख की दुनिया बनाता है। मनुष्य जितने भी होते हैं 500-700 करोड़ इंक्लूडिंग प्रजापिता, सब दुख देने वाले हैं। एक रूहानी बाप ही है जो सुख की सृष्टि रचता है। ये जिस्मानी बाप जितने भी हैं इस सृष्टि पर, चाहे धर्म पिताएं हो चाहे प्रजापिता हो, जब तक उनमें ज्ञान नहीं होता, अपनी और अपने बाप की पहचान नहीं होती, तब तक सब दुखदाई है और दुख की सृष्टि रचने वाले हैं। परंतु फिर भी रूहानी बाप का अंजाम है, उनका ये ज्ञान है जो बताता है कि रूह अकेले कुछ नहीं कर सकती। कुछ कर सकती है क्या? रूह को कुछ भी करने के लिए मात्र ज्ञान सुनाने के लिए भी साकार शरीर जरूर चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा का आधा साझा हो गया भागीदार के साथ, तुम्हारा तन और मन काम करेगा दुकान में और हमारा धन काम करेगा। वो तो फिर भी साकार दुनिया की बात थी, आधा साझा हो गया। और ये तो पारलौकिक बाप है, बेहद का बाप है। ये बेहद का बाप, इनका भी अंजाम है कि मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है
उसका प्रतिफल किसके द्वारा किसको मिलता है? बल मुकर्रर रथ में आता हूं, परंतु प्रतिफल किसको मिलता है? जिस भी शरीर में प्रवेश करता हूं उसको प्रतिफल मिलता है। प्रजापिता कोई कहा जाएगा, नहीं तो दूसरा भी कोई मनुष्य सृष्टि का हीरो पाटदारी बन जाए। हाँ, इसके लिए इतना जरूर है, हिम्मते बच्चे तो मदद बाप। बड़ा कहो ना अति दुख पाऊना। इस मनुष्य सृष्टि का बड़े से बड़ा पाटधारी है प्रजापिता। उसको मुरली में बोला है, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज श्री कृष्ण, और नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। ये चारों ही नाम एक व्यक्तित्व के नाम है या अलग अलग व्यक्तित्व हैं? एक ही है। हाँ जी। कुटिया के कुछ भाई लोग रायपुर से है, कुटिया के भाई लोग रायपुर से फर्रुखाबाद गए थे। बोलो बोलो। कुछ सेवा लेके गए थे फर्रुखाबाद। हाँ जी। तो वहाँ से भाइयों को भी लौटा दिया गया और सेवा भी लौटा दी गई। ये पहले से बताया गया था कि कुटिया पांडव भवन का काम करेगी। पांडव भवन में पांडव ही आना जाना करेंगे, कोई कन्या माताएं आना जाना नहीं करेंगी। अगर इस डायरेक्शन का उल्लंघन किया गया तो जिम्मेवारी किसके ऊपर? वहाँ कन्या माताएं जाती तो नहीं, तो फिर कोई कभी कभार आती है। कभी कभार जाती है ना, जाती है ना, तो युगल साथ जाती है। सारे परिवार के बीच में बोल रहे हो जाती हैं, जाती होंगी तो नहीं के फिर जाती हो, जाते हैं युगल के साथ जाते हैं। जब एक नियम बना दिया है कि कन्याएं माताएं पांडव भवन में नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी। शक्ति भवन बनाया हुआ है तो शक्ति भवन में पांडव नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अभी मिनी मधुबन पे भी भाइयों को मना कर दिया सेवा के लिए। मिनी मधुबन में भाइयों को इसलिए माताओं को मना नहीं किया गया, और होशंगाबाद के भाइयों को माताओं को सभी को मना कर दिया गया। अब होशंगाबाद वालों को ही मना किया गया, वो भी कोई खास बात होगी? विचार करो। ठीक है तो ठीक है, बैठ जाओ। हाँ बाबा ये कहा है कि बाप आया है तो मस्जिदों को पावन बना के साथ ले जाएगा। हाँ जी। वो योग बल से पावन बनेंगे। हाँ, योग बल से पावन बनेंगे, लेकिन योग बल क्या हवा में चलाया जाएगा? योग बल है वो कर्मयोग के आधार पर होगा या सिर्फ योग होगा? और कर्म कर्मेंद्रियों से किया जाता है या सिर्फ ज्ञानेंद्रियों से किया जाता है या सिर्फ मनसा के वाइब्रेशन से किया जाएगा? कर्मेंद्रियों से किया जाएगा। तो बाप आया हुआ है, बड़ा परिवार है, बेहद का परिवार है, तो जरूर ऐसा कर्मयोग सिखाता है जो मनुष्य सृष्टि में और किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया हो। कोई बड़े से बड़े महात्मा ने भी न सिखाया हो, धर्म पिता ने भी न सिखाया हो। ये राजयोग है। राजयोग में कोई राज भरा हुआ है और उस राज को जानने वाले नंबरवार हैं। अव्वल नंबर राज को जानने वाला 100% एक ही होगा। उसको कहते हैं सुप्रीम टीचर, सुप्रीम बाप, सुप्रीम गुरु। और गुरु साकार होता है, दलाल होता है या सिर्फ निराकार होता है? साकार में निराकार स्टेज वाला होता है। हाँ, भोग बल से पावन बनेंगे, कोई सजा खाकर। भोग बल किसे कहा जाता है और योग बल किसे कहा जाता है? भोग बल उसे कहा जाता है जैसे पटियाला का राजा हो या कोई मैसूर का राजा हो या कोई भिखारी दुनिया का हिस्ट्री में राजा हुआ हो,
ढेर रानियों वाला हो और उसको ढेर बच्चे पैदा हो गए, तो जो बच्चे पैदा हुए भोग से पैदा हुए या योग से पैदा हुए? हैं? भोग से। अगर बच्चे पैदा ना हुए होते तो उसे क्या कहा जाएगा, भोगी या योगी? बोलो, योगी कहेंगे। ऐसे ही यहां भी है, यहां बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का परिवार है, बेहद की सजनियां हैं, परंतु प्रैक्टिकल में साबित क्या होना चाहिए? भोगी साबित होना चाहिए, योगी साबित होना चाहिए। रिजल्ट क्या देखने में आना चाहिए? हैं? वही आएगा। कोई आत्मा बाबा सजा खाकर पावन बनेगी। हाँ, हैं? बिल्कुल। क्यों भोगी बनते हैं? जब बाप का ऑर्डिनेंस है पवित्र बनने का, अपवित्र बनेंगे तभी तो भोगी बनेंगे, तभी तो सजाएं खाएंगे। सजाओं का स्वरूप क्या होगा बाबा, पद किस प्रकार से कम होगा? सजाओं का स्वरूप ऐसा होगा जैसा 63 जन्म में कभी भी सजा नहीं खाई होगी, इतनी यंत्रणा होगी। अंत मते सो गते हो जावेगी। जो हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे उनकी गति अच्छी होगी, या जो खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे उनकी गति अच्छी होगी? सजाएं खाएंगे तो हाय हाय करेंगे। एक संप्रदाय चला है, अय्यप्पा स्वामी। बाप होता है, बच्चों को सुधारना चाहता है, बार बार बोलता है ऐसा नहीं करो ऐसा करो, बच्चे नहीं मानते, हट करते हैं, तो बाप क्या करता है आखिर? सड़ों का लेके सड़ों का सड़ो, सड़ों का सड़ो, तो मुंह में से क्या निकलता है? अय्यप्पा अय्यप्पा अय्यप्पा। और बीज सुधरता है तो झाड़ सुधरता है जी, बीज सुधरता है तो झाड़ सुधर जाता है, और बीज पतित बनता है तो पूरा झाड़ पतित बन जाता है। नहीं, ये बोला है बीज अपने में कुछ भी नहीं है। बीज को अगर धरने न मिले तो वृक्ष या पौधा बन जाएगा? नहीं। धरणी को सुधारने के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है या बीज को सुधारने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है? जो देसी बीज होता है उसको सुधारने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या विदेशी बीजों को केमिकल में डाल करके सुधारने की ज्यादा जरूरत पड़ती है? विदेशी बीजों को केमिकल में डाल करके ज्यादा सुधार करते हैं, और जो देसी बीज होता है उसको ज्यादा सुधारने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही जो सूर्यवंशी आत्माओं का स्पेशल बाप है, क्या उसको ज्ञान देने के लिए परमात्मा बाप को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ज्ञान की बातों को इशारे से उठाता है। इसलिए बाप बोलते हैं मैं जानवर में आऊंगा क्या, बैल में आऊंगा क्या? है? बैल में अगर आऊंगा तो भी वो नाली के सामने खड़े होकर के नाली की पेशाब ही पिएगा। इसलिए शिव के मंदिर में नाली के बाहर कौन बैठा हुआ दिखाया गया है? बैल। बैल में नहीं आता हूं समझाने के लिए, किसमें आता हूं? मनुष्य में आता हूं। और मनुष्य भी न कहे उसे, वो तो जन्म जन्मांतर का ऐसा पुरुषार्थी है जो देव देव महादेव कहा जाता है। उनके लिए गायन है, वो कभी मरता नहीं है। द्वापर के आदि में भी सारी सृष्टि में देवताओं की जैसे मृत प्राय हो जाती है, लेकिन देवी देवता सनातन में प्राय लोप हो जाता है क्या? हो जाता है? नहीं।
अंतिम जन्म में आकर के वो आत्मा भी माया की चपेट में आती है, परंतु फिर भी किसी धर्म संप्रदाय के अपने अधीन नहीं करती है अपने को, भले नास्तिक बन जाए। और नास्तिक धर्म कोई धर्म नहीं है। और बाबा गीता जो है, कृष्ण की गीता बोला है कि पूरी ही खंडित हो गई है, तो बाबा खंडित होने का आधार क्या है? गीता माता है या गीता किताब है? सिर्फ जड़ माता है। कोई माता पिता के साथ माता बनी, शादी हो गई, बच्चे पैदा हुए और दूसरा पति बना ले और दूसरे बच्चे पैदा कर ले, सिर्फ एक ही बार, तो सारी माता खंडित कही जाएगी, या ऊपर से खंडित कही जाएगी, नीचे से खंडित कही जाएगी, या बीच में से खंडित कही जाएगी? सारी खंडित हो गई। ये कोई जड़ गीता माता की बात नहीं है, ये चैतन्य गीता माता है। कोई झूठी गीता बनती है तो नरक बन जाता है, और सच्ची गीता से स्वर्ग बन जाता है। तो गीताएं भी दो हो गई और माताएं भी दो हो गई। एक है जगत माता, सिर्फ सूर्यवंशियों की माता है, या इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि सबकी माता है? सबकी माता, सब धर्म वालों की माता है, दुष्ट धर्म वालों की भी माता है, राक्षसों की भी माता है। और एक है भारत माता, इसकी माता है सिर्फ भारतवासियों की माता। भारत की माताओं का क्या ज्ञान है, गायन है? भारत की माताओं का गायन क्या है? भारत की नदियों का गायन क्या है? विदेश की नदियों में नहीं नहाने जाते हैं, पानी तो वही है, पहाड़ से वो पानी भी आता है, वो भी आता है। विदेश की नदियों में क्यों नहीं जाते हैं? भारत की नदियों में जाते, वो भी दक्षिण भारत की नदियों में नहीं उतना महत्व है। कौन सी नदियों का महत्व है? उत्तर भारत की नदियों का महत्व है। तो ये भक्ति मार्ग में जो रस्म चल रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि भारत में जब स्वर्ग स्थापन होता है तो उत्तर भारत में स्वर्ग स्थापन होता है। गंगा यमुना के कंठे पर स्वर्ग के गांव बसते हैं और वहां पवित्र माताओं ने निवास किया है। ऐसी माताएं होंगी जो कृष्ण की दृष्टि राधा में और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी। आज की कितनी भारत माताएं हैं जो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती हैं, व्यभिचार का दरवाजा खोल के बैठ जाती हैं। ऐसी माताओं को फिर नरक बनाने वाला कहें या स्वर्ग बनाने वाला कहें? ऐसे ही शूटिंग पीरियड में जानते हैं, दुनिया के सामने अंजाम करते हैं कि भगवान बाप आया हुआ है। भगवान बाप खास करके कन्याओं माताओं के लिए आया हुआ है। क्यों ऐसे? क्यों ये पार्शियलिटी किस लिए? भगवान आया हुआ है, भगवान तो रूहों का बाप है। रूहों का बाप रूहों को क्यों नहीं देखता? स्त्री पुरुष क्यों देखता है? कन्याओं माताओं के हाथ में ही क्यों झंडा देता है? स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। पुरुषों के हाथ में क्यों नहीं देता ये जिम्मेवारी है? प्योरिटी की पावर, प्योरिटी की पावर है, प्योरिटी की पावर। हाँ, कन्या माताएं जो खास भारत की हैं, उनमें फिर भी पवित्रता के प्रति विशेष रिगार्ड है। ऐसे नहीं कहेंगे सब में रिगार्ड है, पुरुषों में वो रिगार्ड नहीं है। इसलिए सब पुरुषों को कहा, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन।
कन्या माताओं में कोई कोई होती हैं जो सुपनखा पूतना का पार्ट बजाती हैं, नहीं तो मोस्टली भारत की ललनाएं माताएं स्वर्ग का गेट खोलने वाली है। तो कारण क्या हुआ? माताओं को यह जिम्मेवारी क्यों दी गई? क्योंकि कलयुग के अंत में माताओं के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। माताओं का रिगार्ड खत्म कर दिया जाता है। माताएं कन्याएं सबसे जास्ती गरीब बन जाती है। भगवान बाप किसके लिए आता है? गरीबों के लिए आता है। वो गरीब निवाज है, इसलिए बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ऐसे नहीं बोला जगत माता शिव शक्ति अवतार। क्यों नहीं बोला? जगत माता भी है। जगदम्बा का मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। इतना बड़ा मेला कोई देवी देवता का नहीं लगता। इससे क्या साबित होता है? साबित होता है कि जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली ने परमात्मा बाप के प्रैक्टिकल पार्ट के साथ सबसे जास्ती मिलन मेला मनाया है। इसलिए भक्ति मार्ग में उसकी यादगार चलती है मेले की, जगदम्बा के मेले की। बड़ा मेला लगता है। लेकिन जगदम्बा महाकाली बनती है, काली का पार्ट भी बजाती है, और काली को ही चंडिका देवी कहा जाता है। धारणाओं के हिसाब से लास्ट नंबर की देवी है, अव्वल नंबर की देवी नहीं है। भंगी, चमार, चोर, चकार, डकैत मां काली की और काली की ज्यादा पूजा करते हैं। जो श्रेष्ठ कुल के ब्राह्मण होते हैं, वैष्णव कुल के होते हैं, वो महाकाली की पूजा नहीं करते। वो है जगदम्बा जो महाकाली बनती है। इसलिए तिरुपति के मंदिर में 2 देवियां दिखाई गई हैं, एक श्री देवी और दूसरी पद्मावती। पद्म फूल के ऊपर विराजमान। जैसे पद्म का फूल, कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन बुद्धियोग से एक बाप दूसरा न कोई। जैसे महाकाली के जो पुराने चित्र हैं उनमें दिखाया गया कि महाकाली शंकर की छाती पर पांव रखे हुए है, परंतु मस्तक में शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र भी दिया हुआ है। और ये मान्यता भी है कि असुर संहार कारिणी नंबरवार शक्तियों का पार्ट है। असुर संहारिणी शक्तियां बनती हैं। भगवान बाप का या देवताओं का ये पार्ट नहीं है। इसलिए मुरली में बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। वास्तव में शंकर द्वारा विनाश जो गाया हुआ है वो शंकर नहीं करता अपनी कर्मेंद्रियों से विनाश। कौन करता है? महाकाली करती है। इम्प्योरिटी से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना। इसलिए श्री देवी स्थापना के निमित्त है और काली विनाश के निमित्त है। और पार्वती कितने जन्म भाई बाबा?
पार्वती के कितने जन्म भये? पार्वती के जितने सबके जन्म भये उससे पार्वती से ज्यादा किसी के जन्म हुए ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म, तो पार्वती के भी कितने जन्म होंगे? इससे ज्यादा हो जाएंगे क्या? कम कम क्यों होंगे? वो हीरोइन का पार्ट है। 108 जन्म हुए। लो भैया, एक और नया ज्ञान आ गया कि मनुष्य आत्माओं के ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते हैं। भक्ति मार्ग हमें बता रहे, भक्ति मार्ग में बताए 108 जन्म हुए हैं। और ज्ञान मार्ग में फिर पूछती काहे के लिए? बाबा भक्ति मार्ग में भी 108 जन्म नहीं बताए हैं। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं जन्मों की तादाद ही नहीं, एक कल्प में कितने जन्म होते हैं। और बाबा जैसे 68 की अभी वाणियाँ चल रही हैं, यानी कि 18 जनवरी की वाणियाँ तक पूरी हो जाएंगी, उनका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। हो जाएगा। उसके बाद क्या डायरेक्ट वाणी? उसके बाद डायरेक्ट वाणी, माने अभी डायरेक्ट वाणी नहीं चल रही है, अभी तो क्लैरिफिकेशन हो रहा है। तो टीचर का पार्ट होता है, तो क्या करेगा वो? स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पढ़ेगा और टीचर टेक्स्ट बुक को पढ़ेगा या उसका क्लैरिफिकेशन देगा। तो स्टूडेंट कौन है? अव्वल नंबर। और क्लैरिफिकेशन देने वाला कौन है? अरे कौन सी आत्मा स्टूडेंट है? ब्रह्मा। नहीं, ये वाणियाँ जब पूरी हो जाएंगी, जैसे वाणियाँ कभी पूरी होती है? नहीं, 69 तक क्लैरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। 69 तक ही वाणियाँ हैं। गीता का ज्ञान 69 तक का ही है क्या? नहीं, ब्रह्मा बाबा के मुख से जो निकली हुई वाणी, ब्रह्मा बाबा के मुख से जो निकली हुई, और अभी जो क्लैरिफिकेशन चल रहा है वो तो सिर्फ माउंट आबू की छपी हुई वाणियों का चल रहा है। अभी माउंट आबू से जो कैसेट में डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख से निकला है वो तो माल अभी आया ही नहीं है। इसके बाद वो वाणियाँ नहीं आना चाहिए आपको। डायरेक्ट मुख से जो ब्रह्मा के निकला है वो एक एक लफ्ज मिले, वो नहीं चाहिए? चाहिए ना? फिर क्या बात है? यही तो पूछ रहे हैं, इसके बाद तो जवाब मिल गया ना। और बाबा जैसे बताते हैं कि लोकित में रही प्रजापिता थे, वो भी ब्राह्मण परिवार से, और जो दादा लेखराज थे वो भी ब्राह्मण परिवार से, और जो 2 माता थी वो भी ब्राह्मण परिवार से। तो परमात्मा जो रख लेता है तो वो भी ब्राह्मण समाज तो देखते नहीं है, यानी परमात्मा तो समाज नहीं देखते। परमात्मा समाज तो नहीं देखते हैं, लेकिन 63 जन्मों के कर्म तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं देखते। तो कोई आत्मा ने ऐसा कर्म किया कि अंतिम जन्म में भी श्रेष्ठ परिवार मिलता है। समाज में अभी भी ब्राह्मणों की बहुत मान्यता है। कोई तो देख रहा है भगवान ने भी रख लिए, तो वो भी तो कर्मों के आधार पर लिए कि बिना कर्म के आधार पर लिए? तरफ तो बाबा कहते हैं जाति के ब्राह्मण और कर्म। बाबा कहाँ कहते हैं जाति के ब्राह्मण कर्म के ब्राह्मण? बाबा तो कर्मों की थ्योरी को बताते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। जिन आत्माओं ने जो कुछ भी बनाया है वो कहाँ बनाया? इसी 63 जन्मों में बनाया, इसी दुनिया में। तो जो राम की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है, राधा की आत्मा है, सीता की आत्मा है, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर अंतिम जन्म ब्राह्मण परिवार में लेती हैं। तो कोई घाटे का सौदा है क्या? उन्होंने कोई घाटे का कर्म किया क्या? अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया? जो ब्राह्मण परिवार में जाके जन्म लिया, लौकिक में भी अच्छा किया। ब्रह्मा बाबा ने इन्हें सफलता तो नहीं पाई ना। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ भी दिया, तन मन धन सब कुछ लगा दिया। मैंने आपने सफलता पा ली? नहीं, हमने तो नहीं। ब्रह्मा बाबा ने जो
पहली पीढ़ी है सतयुग की, उसमें पहला पत्ता बन गया, नारायण बन गया, मंदिरों में उनका चित्र बनाया जाता है लक्ष्मी नारायण का। और क्या चाहिए? बाबा नहीं बताया कि तो ब्रह्मा ने सफलता नहीं पाई। ब्रह्मा दादा लेखराज शरीरधारी ने सफलता नहीं पाई। हाँ, शरीर से। लेकिन जो सूक्ष्म शरीरधारी से आत्मा पुरुषार्थ कर रही है उससे तो सफलता पाई ना। सूक्ष्म शरीर को महत्व नहीं देंगे। और बाबा कोई दादी शरीर छोड़ जाएगी तो ब्रह्मा बाबा फिर किसी और दादी के तन मारने। तुमको सरदर्द क्यों हो रहा है? ब्रह्मा बाबा जैसे और भूत प्रेत आत्माएं कोई न कोई में प्रवेश करती रहती है, ऐसे ब्रह्मा की आत्मा कोई न कोई में प्रवेश करती रहे तो हमारा क्या मुसीबत आ रही है?